हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम फॉर मैथ्स। हम कर रहे थे 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फॉर डिटरमिनेंट। इसके हम कल निकाला था हमने माइनर और कोफैक्टर एक्सरसाइज 4.4। इसके हमने दो क्वेश्चन कल कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूट। क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इवैल्यूट करना है किसके अकॉर्डिंग, सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग, इसके सेकंड रो। यानी हमें फर्स्ट रो से भी नहीं बोलना और थर्ड से भी नहीं, सेकंड रो। तो सेकंड रो के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, a21 a22 a23। तो इसका जो एवोल्यूशन होगा वो होगा a21, तो a21 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a22 और a22 प्लस a23, क्योंकि यहाँ पे 23 आएगा तो a23, ठीक है। अब इनकी वैल्यू तो हमारे पास है, इन वालों की, स्मॉल वाले a की है ना, बट ये जो कैपिटल वाले a है इनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्या है, ये कोफैक्टर है ना, क्या है, कोफैक्टर है, इनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। मैंने कल आपको सिखाया था कि कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं, है ना, तो इससे पहले उसे जरूर देख लेना, तभी ये अच्छे से समझ में आने वाला है। तो निकालो a21 क्या था बेटा, -1 की पावर 2 प्लस 1 और m21, यही था। क्या था, a21 इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 m21। m21 कैसे निकलता है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 और m21, यानी ये वाला ले रहे हैं हम, तो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, इस रो को, यानी क्या आ गया 3 2 8, यही आना है, यानी -1 की पावर 3 और ये आ गया 3 3 9 -8 2 16, है ना। तो -1 की पावर 3 माइनस का 1 आना है, माइनस का 1 इंटू माइनस का 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। क्या आ गई इसकी वैल्यू, a21 की 7 आ गई। अब हम देखते हैं a22 क्या होना है, -1 की पावर 2 प्लस 2 m22, यही तो आना है, -1 की पावर 2 प्लस 2 और m22, तो -1 की पावर 4 और m22 की वैल्यू क्या छोड़ना है, इसके करस्पॉन्डिंग लेना है m22। तो इस वाले कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, क्या आ गया बेटा 5 1 8 3, ठीक है। तो ये आ गया -1 की पावर 4 प्लस का 1 हो जाना है, तो 1 इंटू 5 3 जा 15 -8, यानी कि 7। कितना आ गया ये, 1 इंटू 7 यानी 7। ओके, अब हम देखते हैं a23 क्या आएगा बेटा, -1 की पावर 2 प्लस 3 और m23, यही तो होगा। तो -1 की पावर 5 और m23, यानी कि इसे छोड़ना 5 1 3 2, है ना, ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, तो 5 1 3 2 सही है। 5, तो ये आ गया -1 की पावर माइनस का 1 ही आना है, इंटू 5 2 10 -3, यानी माइनस का 1 इंटू 7, यानी माइनस का 7। ठीक है, आप कर लेते हैं वैल्यू। तो डेल्टा इक्वल टू क्या था, a21 और a21 प्लस a22 प्लस a23, तो a23 बिल्कुल सेम एलिमेंट जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। a21 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 इंटू 21 की है 7, प्लस a22 की वैल्यू 0 इंटू इसकी a22 की 7, प्लस a23 की वैल्यू 1 और इंटू माइनस का 7, तो 2 7 जा 14 प्लस 0 -7, यानी 14 -7 इक्वल टू 7।
ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। किसे यूज करना है आपका, थर्ड कॉलम को। तो क्या हो जाना, डेल्टा इक्वल टू A13 ये 13 है प्लस A23 प्लस A33 तो A3 यानी कि ये ओके। अब निकालते हैं सबसे पहले A13 क्या है, -1 की पावर 1 + 3 और M13 है ना। तो -1 की पावर 4 और M13 यानी इसे छोड़ना है, इसे छोड़ना है, क्या आ गया 1 1 YZ। तो -1 की पावर 4 तो प्लस का ही हो जाना है और ये आ गया Z - 1। अब देखते हैं हम A23 -1 की पावर 2 + 3 M23 तो -1 की पावर 5 माइनस का 1 की पावर 5 और ये हो गया 2 3 है ना। तो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया है ना, इस वाले को और इस वाले को, यानी कि 1 1 XZ। तो ये हो गया माइनस का Z - X है ना। अब आ गया A33 A33 हो गया -1 की पावर 3 + 3 और M33 यानी -1 की पावर 6 और M33 तो ये आ गया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया यानी कि 1 1 X। तो ये आ गया -1 की पावर 6 तो प्लस का 1 हो जाना है और ये हो गया Y - X। अंडरस्टैंड। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, A13 था और A13 प्लस A23 था, A23 एंड प्लस A33 और A3। तो डेल्टा इज इक्वल टू सॉरी A13 यानी कि YZ और A13 Z - 1 प्लस A23 ZX और कैपिटल वाले की वैल्यू माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दूं Z - X और ये है प्लस XY और A33 यानी Y - X। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, YZ² - Y² Z - Z² X प्लस ZX² प्लस XY² - X²। अब देखते हैं इनमें क्या बन रहा है रिलेशन। अगर मैं इसे और इसे लूं तो YZ कॉमन निकाल के Y - Z YZ कॉमन ले लो इनमें से तो Z - Y बना है। तो जब यहाँ से Z - Y बन रहा है तो हमें और कहीं से भी Z - Y बनाना है सब जगह से। तो अगर मैं इसे और इसे लूं तब भी बन रहा है और इसे और इसे, तो ऐसा करते हैं। चलो एक एक साथ कर देते हैं। इसे तो ऐसे ही रहने दो, YZ² - Y² Z। बाकी किस में बन रहा है, इसमें माइनस का Z² X और प्लस XY² है ना। X कॉमन लेंगे तो Y² - Z² बनेगा। बचा क्या, ZX² - X²Y। यहाँ से भी बनेगा बेटा। यहाँ से YZ कॉमन ले लिया मैंने तो क्या बचा, Z - Y। यहाँ से माइनस का X कॉमन ले लिया तो जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया यानी कि Z² और ये वाला माइनस का हो गया -Y²। और यहाँ से प्लस का अगर मैंने X² कॉमन ले लिया तब भी Z - Y। अंडरस्टैंड। अब देखो सब में Z - Y आ रहा है ना, Z - Y कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, YZ और बेटे यहाँ से क्या बचा, एक तो X बचा और एक Z + Y बचा। क्यों, A² - B² वाला फॉर्मूला
प्लस बी और a माइनस बी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से क्या बचा बेटा? एक्स स्क्वायर। मैं इधर कर देती हूँ, ओके, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। सिर्फ कर देती हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है? z माइनस वाई और ये बचा बेटा वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस का एक्स। अगर मैं इससे और इससे z कॉमन ले लूं तो आ रहा है y माइनस एक्स बन रहा है, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे y माइनस एक्स बन रहा है ना, यानी z माइनस वाई, यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो बचा z माइनस एक्स, और यहाँ से मैंने यहाँ से नहीं, ऐसा करते हैं, इससे और इससे y कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन लिया मैंने तो ये बचा यहाँ से z और यहाँ से बचा एक साथ लिख दो पहले, इसे लिखो yz माइनस एक्स, फिर क्या था माइनस का xz प्लस का x। ठीक है बेटा, इन दोनों में से y कॉमन लेंगे हम, तो z माइनस y, तो यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो बचा z माइनस एक्स। अब बेटा यहाँ से मैंने माइनस का x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा z माइनस। अंडरस्टैंड? अब देखो अब यहाँ से z माइनस वाई, यहाँ से क्या कॉमन आ गया z माइनस एक्स, तो यहाँ से बचा y माइनस एक्स। ओके, तो हमारे पास आ गया z माइनस वाई और y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, ये हमारा हो गया आंसर। अंडरस्टैंड? करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें एक डिटर्मिनेंट दी है, aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij देन वैल्यू ऑफ डेटा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इनमें से कौन सी है। आपको कुछ नहीं देखना, मैंने बताया था जो स्मॉल के साथ होता है वही कैपिटल के साथ होना चाहिए, है ना, यही बताया था मैंने। तो यहाँ क्या है, a11 है या a31 है, तो ये तो शुरू में ही कैंसिल हो गया। यहाँ a11 है, ये भी a11 है, राइट है, a12 एंड a21 बिल्कुल रॉन्ग हो गया। यहाँ a21 a11 ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो a11 11 21 21 31 31, तो ये हमारा क्या है। ओके, अंडरस्टैंड? सो थैंक्स फॉर वाचिंग मी, मिलते हैं